अस्सलाम वालेकुम, बोलीज में खुशामदीद। मैं हूँ गौहर ईश्वर और मैं हूँ अलीशा सलीम। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले आपको बताएं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का आज जीटी रोड मवेशी मंडी के पास ग्राउंड में जलसा होगा। तहरीक इंसाफ ने जलसे के रेस्क्यू 1112 एहलकारों को ढाल बनाने का फैसला कर लिया। जराये के मुताबिक रेस्क्यू एहलकार भारी मशीनरी के साथ आगे आगे होंगे। तमाम रुकावटों को हटाते हुए पीटीआई कारकुनान उनके पीछे होंगे। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने भारी मशीनरी सवाबी पहुँचाने के लिए रेस्क्यू को हिदायत जारी कर दी। ये मशीनरी इस्लामाबाद जाते हुए किसी भी रुकावट की सूरत में इस्तेमाल की जाएगी। रेस्क्यू 1122 ने दीर, पेशावर, नौशेरा, चारसदा, सबात और खैबर पख्तूनख्वा और दीगर अजला से गाड़ियाँ और एम्बुलेंसेज तलब कर ली हैं। तहरीक इंसाफ के जलसे का मकाम तब्दील अब जीटी रोड मवेशी मंडी के पास ग्राउंड में होगा। तहरीक इंसाफ ने इस्लामाबाद जलसे के लिए रेस्क्यू 1112 एहलकारों को ढाल बनाने का फैसला कर लिया। जराये के मुताबिक रेस्क्यू एहलकार भारी मशीनरी के साथ आगे आगे होंगे। तमाम रुकावटों को हटाते हुए पीटीआई कारकुनान उनके पीछे पीछे होंगे। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने भारी मशीनरी सवाबी पहुँचाने के लिए रेस्क्यू को हिदायत जारी कर दी। ये मशीनरी इस्लामाबाद जाते हुए किसी भी रुकावट की सूरत में इस्तेमाल की जाएगी। रेस्क्यू 1112 ने दीर, पेशावर, नौशहरा, चारसदा, सवात, खैबर और दीगर अजला से गाड़ियां और एम्बुलेंसेज तलब कर ली हैं। पीटीआई जलसे के लिए सिंध और दीगर सूबों से काफिले रवाना हो गए हैं। तहरीक इंसाफ का आज इस्लामाबाद के मकाम संजानी में जलसा। इंतजामिया की पर जिला भर में सिक्योरिटी हाई अलर्ट कर दी गई है। अमन आमा की सूरत हाल को बरकरार रखने के लिए मुख्तलिफ मकामात पर कंटेनर्स पहुंचा दिए गए। रेड जोन में भी सिक्योरिटी रेड अलर्ट कर दी गई है, जबकि रेड जोन के तमाम दाखिली और खारजी रास्तों को कंटेनर लगाकर बंद कर दिया गया। रेड जोन दाखिले के लिए मुताल्लिका अफराद को मार्कला रोड के रास्ते जाने की हिदायत होगी। आपको बताएं कि 26 नंबर चौरंगी, जीटी रोड, टैक्सला से इस्लामाबाद और दीगर मकामात को कंटेनर लगाकर ब्लॉक कर दिया गया है। इस्लामाबाद के दीगर दाखिली खारजी रास्तों को रात गए बंद करने के इम्कानात हैं। तमाम मुसरान को खुद अपने अपने इलाकों में रहने की हिदायत कर दी गई। दौरान ड्यूटी मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल नहीं होगा। पीटीआई को जलसे की जो इजाज़त दी गई है वो मशरूत है। पीटीआई के अरकान ने अगर तयशुदा नुकाराफर्जी की तो उन पर सज़ा का इतलाक़ किया जाएगा। डीसी इस्लामाबाद इरफान बेमन ने वाज़ेह कर दिया, बोले कानून के खिलाफ हुई तो जलसे का इजाज़तनामा भी मंसूख कर दिया जाएगा। अनलॉफुल असेंबली है, उसके अगेंस्ट जो एक्शन हो गया उसको डिस्क्राइब किया गया है इस एक्ट में। तो जो परमिशन दी गई है कंसर्न पॉलिटिकल पार्टी को, वो कल की जो परमिशन है वो अंडर 40 टर्म्स एंड कंडीशन दी गई है। तो अगर उन कंडीशन में कोई वायलेशन होगी तो दिस असेंबली और जलसा विल बी टर्म्ड एज अनलॉफुल असेंबली, क्योंकि वो कंडीशन फिर ऑटोमेटिकली एज इन परमिशन कैंसिल हो जाएगी। तो जब अनलॉफुल असेंबली होगी तो फिर इसका जो सेक्शन 8 है जिसमें बड़ा वाज़ेह लिखा गया है कि अगर आप अनलॉफुल असेंबली होंगे तो या उसके मेंबर होंगे अनलॉफुल असेंबली के, तो आपके खिलाफ जो है ना वो फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट उसको ट्राई करेगा और अप टू 3 ईयर्स की पनिशमेंट है। और उसमें जो लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं या जो मैनेजमेंट कमेटी है उन खिलाफ जरूर इस लॉ के तहत एक्शन लिया जाएगा। जो परमिशन दी गई है, एक नोटिफाइड रूट्स बताए गए हैं ऑल ओवर द पाकिस्तान कि किस रूट से आप इस जलसेगाह में आ सकते हैं। अगर उसकी वायलेशन होगी तो उसके खिलाफ बिल्कुल एक्शन लिया जाएगा। नंबर 2, उसमें टाइम की लिमिटेशन है कि 4 बजे से 7 बजे तक की जलसे की परमिशन है। साथ कुछ और कंडीशन भी हैं विच आर टोटल इन 14 नंबर के आप सीसीटीवी कैमरे लेंगे, जो लोग स्टेज पे मौजूद होंगे उनकी लिस्ट, टाइम भी हमें प्रोवाइड करेंगे एज ए लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज को। देयर विल बी अ डिस्टेंस बिटवीन स्टेज एंड द पार्टिसिपेंट। कोई एंटी स्टेट, एंटी पाकिस्तान नारा नहीं लगेगा। इस तरह की कंडीशंस उसमें लिखी गई हैं। अगर कोई भी कंडीशन वायलेट होगी तो ये अनलॉफुल असेंबली ऑटोमेटिकली टर्म हो जाएगी और उसके बाद इनके खिलाफ इस एक्ट के तहत एक्शन लिया जाएगा। अब आपको बताएं कि तहरीक इंसाफ का आज इस्लामाबाद में जलसा। इंतजामिया पर रुकावटें डालने का इल्जाम बैरिस्टर अली गौहर ने किया कि हम सिर्फ जलसा करेंगे, लॉन्ग मार्च और धरना नहीं देंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने कहा कि हम हकीकी आज़ादी लेकर दम रहेंगे। और अली मोहम्मद खान ने मुतालबात भी गिनवा दिए। महमूद खान अचकज़ई बोले कि जलसे से कबल ही हज़ारों की तादाद में लोग पहुंच चुके हैं। जलसा तारीखी होगा। मुल्क बहरान का शिकार है, जितना ये बहरान गहरा होगा उतना मुल्क को नुकसान होगा। अल्लाह ताला ये जलसा पुरअमन होगा, ये सिर्फ जलसा होगा। यहाँ से कोई लॉन्ग मार्च नहीं होगा, यहाँ धरना नहीं होगा। इंशाअल्लाह ताला हकीकी आज़ादी के लिए कल पहला कतरा इस जलसे से शुरू होगा इंशाअल्लाह ताला। हमारा दूसरा बड़ा मुतालबा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, अवाम को उनका मैंडेट वापस किया जाए, जो सब मुतालबों से अहम मुतालबा है। आईन की हुक्मरानी होगी तो इमरान खान साहब बाहर आएंगे। इस्लामाबाद में इंशाअल्लाह एक तारीखी जलसा होगा और जिससे हमने साबित करना है कि हम
अब हकीकी आज़ादी लेकर दम लेंगे। जलसे से पहले सैकड़ों हजार की तादाद में यहाँ जमा हुए हैं। पाकिस्तान इंतहाई खतरनाक बहरान में है और जितना ये बहरान घेरा होगा, आवाम का गुस्सा इतना ही शदीद होगा, उसके नतीजे में ये मुल्क खुदा न खास्ता किसी हादसे का शिकार न हो जाए। अडियाला के कैदी को एनआरओ नहीं मिलेगा। नून लीग रहनुमा तलाल चौधरी कहते हैं कि बानी पीटीआई का मकसद बानी के केसेस ख़त्म कराना है। तहरीक इंसाफ एक नहीं 100 जलसे करे लेकिन दोबारा 9 मई नहीं होने देंगे। खबरदार किया कि कानून की खिलाफ वर्जी पर सख्ती से निपटा जाएगा। बोले कि पीटीआई कई ग्रुपों में तकसीम हो चुकी, हर ग्रुप पार्टी पर कब्जे के लिए हाथ मार रहा है। मकसद एक है, सियासत का मकसद ही एक है कि अडियाला का जो मुजरिम है उसको माफी दिलवाई, उसको एनआरओ दिलाया जाए। लेकिन ये भी बता दें, आप एक नहीं 100 जलसे करें, एनआरओ नहीं मिलेगा। एक नहीं 100 जलसे करें, पाकिस्तान में दोबारा से 9 मई नहीं होगा। एक नहीं 100 जलसे करें, मगर एक बात कान खोल के सुने, आइन और कानून के दायरे में रह के करें, नहीं तो नए कानून के मुताबिक आपसे कानून के मुताबिक निपटा जाएगा। जलसा करें, रंगबाजी ना करें, शोबदाबाजी ना करें। जलसा करना है, मैदान खुला है, जगह मौजूद है, करके दिखाएं। तहरीक इंसाफ के जलसे के लिए खैबर पख्तूनख्वा में सरकारी वसाइल का बेदरिग इस्तेमाल। जलसे के लिए रेस्क्यू 222 की गाड़ियां तैयार कर ली गई। रेस्क्यू 1122 की गाड़ियों पर सफेद स्टिकर्स लगा दिए गए, जिसकी तस्वीर सामने आ गई। स्टिकर्स पर लफ्ज रेस्क्यू 1122 को छुपाया गया है। गाड़ियों में रेस्क्यू 1122 एम्बुलेंसेज और फायर व्हीकल्स मौजूद हैं। गाड़ियां सवाबी पहुंचाई जा रही हैं। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने वफाकी दाल हुकूमत में जलसे जुलूसों को रेगुलेट करने से मुतालिक बिल पर दस्तखत कर दिए। बिल कानून बन गया है, जिसका इतलाक भी जबकि कानून को प्रोग्राम और अमन आमा का इज्तिमा का नाम दिया गया है। बगैर इजाज़त और सिक्योरिटी क्लियरेंस कोई जलसा नहीं होगा। इस्लामाबाद में बगैर इजाज़त जलसे पर 3 साल और दूसरी बार गैर कानूनी जलसे पर 10 साल कैद होगी। इस्लामाबाद में जलसे जुलूस मखसूस मकामात पर ही मुनक्किद हो सकेंगे, जबकि मखसूस मकामात पर जलसे जुलूसों की इजाज़त मजिस्ट्रेट से लेना होगी। कौमी सलामती और अवामी तहफ़्फ़ुज़ के लिए खतरा इज्तिमात पर पाबंदी लगाई जा सकती है। नए एक्ट के तहत गैर कानूनी इज्तिमा पर ऑर्गेनाइजर और शरीक अफराद को भी सज़ा होगी। और यहाँ आपको बताएं कि 2018 और 24 के इलेक्शन धांधली ज़दा थे। अब अहमियत इस अवामी असम्बली की है। यहाँ कानून पास होंगे। मौलाना फजल रहमान का लाहौर में गोल्डन जुबली खत्म नबूवत कॉन्फ्रेंस यौमुल फतह से खिताब। कहा, आलमी बरादरी को पैगाम देना चाहता हूँ कि इसराइल को तस्लीम नहीं किया जा सकता। पाकिस्तान का खात्मा इसराइली पॉलिसी का हिस्सा है। हमास के मुजाहिदीन ने कुर्बानियाँ देकर इसराइल को ललकारा। नायब अमीर जमात इस्लामी लियाकत बलोच ने कहा कि मुल्क में इस्लामी निज़ाम आना चाहिए। जलसे से मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद समेत दीगर उलमा का भी खिताब। आज ऐलान कर रही है, अहले पाकिस्तान इस बात का ऐलान कर रहे हैं कि अमेरिका इंसानी हुकूक का कातिल तो हो सकता है, इंसानी हुकूक का अलमबरदार नहीं हो सकता। बहुत से लोगों ने कहा इसराइल को तस्लीम कर लिया जाना चाहिए। सबसे पहले जमीयत उलमा इस्लाम ने कराची में मिलियन मार्च करके उनकी जबान ऐसी खामोश कर दी है। फिलिस्तीन में हमास के मुजाहिदों ने जिस तरह कुर्बानियां देकर इसराइली रियासत को ललकारा है, फिलिस्तीन की आजादी के लिए आगे बढ़े हैं। 50,000 शुहदा 6-7 महीनों में दे चुके हैं। लेकिन जहां पूरी इस्लामी दुनिया और यूरोप में इसराइल को तस्लीम करने के गाने बजते रहे, वहां रबाब बजते रहे, उन्होंने वो रबाब तोड़ दिए हैं। वेलकम बैक। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएं। अब आपको बताएं कि बानी तहरीक इंसाफ का यू टर्न। उसी नैब तरमीम के तहत 190 मिलियन पाउंड केस में रिलीफ मांग लिया, जिसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया था। अडियाला जेल में रेफरेंस की समाअत के दौरान बानी पीटीआई के वकील ने बरियत की दरख्वास्त करते हुए कहा कि नैब तरामीम फैसले के बाद 190 मिलियन पाउंड का केस बनता ही नहीं। नैब तरामीम में काबीना के तमाम फैसलों को तहफ़्फ़ुज़ हासिल है। नैब प्रोसिक्यूटर ने सवाल उठाया कि देखना है कि नैब तरमीम के बाद एहतसाब अदालत का इस केस में दायरा अख्तियार बनता है या फिर नहीं। नैब प्रोसिक्यूटर ने कहा कि अगर अदालत का इस केस में दायरा अख्तियार रहे तो फिर बरियत की दरख्वास्त सुनी जा सकती है। एहतसाब अदालत ने बानी पीटीआई की दरख्वास्त से बरियत पर समाअत पीर तक मुलतवी कर दी।
बानी पीटीआई 190 मिलियन पाउंड केस से जान छुड़ाने लगे। नैब तरामीम की आड़ में रिलीफ मांग लिया। रावलपिंडी अडियाला जेल में 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस की समाअत हुई। एहतसाब अदालत के जज नासिर जावेद राना ने समाअत की। बानी पीटीआई ने नैब तरामीम बहाली फैसले के बाद मुकदमात से रिलीफ लेने का फैसला करते हुए वकला के जरिए नैब कोर्ट में बरियत की पहली दरखास्त दायर कर दी। वकला सफाई ने कहा कि इस रेफरेंस में बुशरा बीबी की दरखास्त बरियत पहले ही दायर है। बानी पीटीआई की दरखास्त को बुशरा बीबी की दरखास्त बरियत के साथ मुंसलिक कर दिया जाए। नैब वकला ने बानी पीटीआई की दरखास्त की मुखालिफत करते हुए कहा कि यही अदालत रेफरेंस की समाअत कर सकती है जो अदालती दायरे इख्तियार में है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद ये केस मुतासिर नहीं होता। वकला सफाई को पहले दायरे इख्तियार चैलेंज करना चाहिए था। वो दरखास्त बरियत पर आ गए। अगर अदालत इस रेफरेंस की समाअत नहीं कर सकती तो बरी कैसे कर सकती है? बरियत से कबल तो दायरे इख्तियार का तयन होना चाहिए। बानी पीटीआई की जानिब से दायर दरखास्त बरियत पर अदालत ने नैब को नोटिस जारी करते हुए समाअत मंगल 10 सितंबर तक मुलतवी कर दी। अहम अपडेट शामिल करें। आपको बताएं कि इस्लामाबाद में तहरीक इंसाफ के जलसे के मकाम से मशकूक बैग बरामद हो गया है। बम डिस्पोजल स्क्वाड ने मशकूक बैग को चेक करना शुरू कर दिया। पुलिस नफरी मौके पर मौजूद है। जरा के मुताबिक पीटीआई को जलसे के लिए जारी करदा एनओसी मनसूख किए जाने का भी इम्कान अब पैदा हो गया है। तमाम तो सूरत हाल पर मजीद क्या तफसीलात हैं मापारा जमान से जानते हैं। मापारा बताइएगा अब क्या सूरत हाल है, पुलिस का क्या बताना है और ये जो जलसा होने जा रहा है इसका एनओसी भी अब मुलतवी होने के इम्कान पैदा हो गए? आज बिल्कुल पक्का तहरीक इंसाफ का सियासी पावर शो जो है वो आज 8 सितंबर को होने जा रहा है। जलसागाह के मुकाम पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। इस्लामाबाद पुलिस की जानिब से भारी नफरी भी जो है वो पहुंचा दी गई है जलसागाह के मुकाम पे। इब्तदाई मालूमात के मुताबिक जलसागाह के करीब जो है एक मशकूक बैग जो है वो नजर आया है। इस्लामाबाद पुलिस के बम डिस्पोजेबल जो स्क्वाड है वो भी जलसागाह के करीब पहुंचा दिया गया है। वो सिक्योरिटी के बायस जो है वो काफी ज्यादा जो है रास्ते जो है वो भी बंद किए गए हैं। जलसागाह के मुकाम तक जो मशकूक बैग मिला है उसकी बुनियाद पर डिस्पोजेबल स्क्वाड जो है वो मशकूक बैग को चेक करने के लिए वहां पे पहुंचा दिया गया। इस्लामाबाद पुलिस की भारी नफरी जो है मौका पर मौजूद है। आईजी इस्लामाबाद सईद नासिर मौका पर मौजूद थे। जराये के मुताबिक ये भी सामने आ रहा है कि पीटीआई को जलसा जो मनसूख करने की जो एनओसी दी गई थी वो मनसूख कर दी जाएगी, इम्कान है। सिक्योरिटी सूरत हाल के पेश नजर जारी करदा एनओसी जो है वो मनसूख करने का इम्कान है। कारकुनान इस्लामाबाद जिन रास्तों से दाखिल हो रहे हैं उनको रोका भी जा रहा है और जगह जगह जो दाखिली रास्ते हैं जलसागाह के वहाँ पे कंटेनर भी लगाए जा रहे हैं। इस्लामाबाद के दाखिली और खारजी रास्ते जो है वहाँ पे कैदी वैन भी पहुँचा दी गई हैं। एनओसी को मनसूख किए जाने के इम्कान पैदा हो गए। मापारा सामान अपडेट कर रही थी, आपका शुक्रिया। और यहाँ आपको बताएं कि इस्तीफा मंजूर हो या ना हो, असम्बली नहीं जाऊंगा, अख्तर मेंगल ने ऐलान कर दिया। बोल के प्रोग्राम तब्दीली में इंटरव्यू देते हुए सवाल उठाया कि आइन पाकिस्तान पर कितना अमल होता है, क्या इलेक्शन 2024 आइन के तहत हुए थे, क्या फॉर्म 47 वाले आइन के मुताबिक मुंतखब हुए हैं। अख्तर मेंगल ने कहा कि बलूचिस्तान का मसला हर जमात के सामने उठाया लेकिन किसी ने तवज्जो नहीं दी। मैंने तो इस्तीफा अपना दे दिया है, अभी वो मंजूर करते ही नहीं करते। मैंने पहले कहा कि मैं फैसला करने से पहले बहुत सोचता हूँ, जब फैसला कर लेता हूँ फिर मैं नहीं सोचता। मैं तो कतई नहीं जाऊंगा। हमारे हुक्मरान आइन को मानते हैं। क्या यहाँ पर जो हुकूमतें बनती हैं मौजूदा इलेक्शन आइन के तहत हुए थे? क्या फॉर्म 47 पर मुंतखब होकर आने वाले लोग आइनी तौर पर मुंतखब होकर आए थे? जो पॉलिटिकल पार्टियां इक़्तिदार में आई हैं, हमने हर पॉलिटिकल पार्टी का दरवाजा खटखटाया, लेकिन तमाम बलूचिस्तान को दरपेश मसाइल का के हल की जानिब रास्ते दिखाए। तमाम की तमाम पॉलिटिकल पार्टियां इस बात पर हमेशा एक पेज पे होती हैं और मुत्तफिक होती हैं उसमें बलूचिस्तान के वसाइल को कैसे लूटा जाए। हमने उनका नाहक कत्ल जो है उसकी हमने मजम्मत की है। साबिक DGISI की गिरफ्तारी की नज़ीर नहीं है। गिरफ्तारी मामले की हसासियत का इजहार करती है। पीपी रहनुमा कमर ज़मान कारा की बोल के प्रोग्राम बस बहुत हो गया में बातचीत कहा कि मुल्क में एकदम नहीं, आहिस्ता आहिस्ता इस्तेहकाम आएगा। कुछ जमातों का मफाद नहीं कि मुल्क में इस्तेहकाम आए। साबिक DGISI के लेवल पे किसी को खुद एहतसाबी के समल में और आर्मी एक्ट की वायलेशन में इस तरह गिरफ्तार किया जाए और उनका ट्रायल हो, ये इसकी शायद नज़ीर नहीं है। तो ये मामले की हसासियत को और उसकी शिद्दत का इजहार करती है। बेहतरी की तरफ जारी है, इकोनॉमी के अंदर लोगों का इत्मीनान नहीं है, लेकिन गवर्नमेंट के फैसले जो इस मजबूरी के तहत उठाए गए हैं उसमें एक रास्त सिम्मत है, एक बेहतरी के आसार हैं, उसके कुछ नताइज भी आना शुरू हुए हैं। स्टेबिलिटी ग्रेजुअल आएगी, एकदम नहीं।
अभी कुछ लोगों को जमातों के मुफाद में भी नहीं है कि मुल्क के अंदर स्टेबिलिटी आए, क्योंकि वो समझते हैं कि अगर स्टेबिलिटी आती है तो शायद उनकी पकड़ दकड़ ज्यादा हो जाएगी। तहरीक इंसाफ को फॉर्म 45 पर स्टैंड लेना चाहिए। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का लाहौर में खिताब। हाफिज नईमुर रहमान का कहना था कि पीटीआई का अपने मौक़िफ़ से हटने का मतलब गेम प्लान का हिस्सा बनना है। 2024 के इंतखाबात में तारीखी धांधली हुई से तो नहीं होता। बात यह है कि फॉर्म 45 पर तहरीक इंसाफ को स्टैंड करना चाहिए। फॉर्म 45 पे स्टैंड न करने का मतलब 2024 की सारी धांधली को एक तरह से कुव्वत तक़वियत पहुंचाना है। और मैं तवक्को रखता हूं कि तहरीक इंसाफ की लीडरशिप इसको रियलाइज़ करेगी कि जब आप फॉर्म 45 के मुतालबे से दस्तबरदार होते हैं तो इसका मतलब ये है कि आप उस पूरे गेम प्लान का हिस्सा बन जाते हैं जिसमें 2024 की इतनी बड़ी धांधली को लेजिटिमेसी मिल जाए और फिर नए सिरे से एक नई ट्रक की बत्ती के पीछे लोगों को लगा दिया जाए। और अब खबर यह है कि अमेरिका के खिलाफ बयानिया बनाने वाला ही इसराइल की उम्मीद बन गया है। गैर मुल्की अखबार में बानी पीटीआई को पाकिस्तान और इसराइल से ताल्लुकात कायम करने के लिए मौजूद तरीन शख्सियत करार दे दिया गया। मज़मून में लिखा गया कि इस काम के लिए बानी की रिश्तेदारियाँ कायम आ सकती हैं। क्या बानी पीटीआई इसराइल की उम्मीद बन गए? टाइम्स ऑफ इसराइल में लिखे गए मजमून में बानी पीटीआई को पाकिस्तान और इसराइल के दरमियान ताल्लुकात कायम करने के लिए मौजूद तरीन शख्सियत करार दिया गया है। लिखा गया कि बानी पीटीआई की गोल्ड स्मिथ फैमिली से रिश्तेदारी है। जैक गोल्ड स्मिथ का यहूदी और इसराइल हिमायती बासर मगरबी हल्कों से करीबी ताल्लुक है और यही करीबी ताल्लुक बानी पीटीआई का इसराइल के बारे में रवैया बदल सकता है। अखबार में मजीद लिखा गया कि मेयर लंदन के इलेक्शन में बानी पीटीआई ने सादिक खान के खिलाफ जैक गोल्ड स्मिथ की हिमायत की थी। मजमून निगार ने दावा किया कि बानी पीटीआई इसराइल से ताल्लुकात पर पाकिस्तान के मौक़िफ़ का असर नौ जायजा लेने को भी तैयार थे। उन्होंने गोल्ड स्मिथ फैमिली के जरिए इसराइल को पैगामात भेजे जिनमें ताल्लुकात बनाने का इशारा दिया गया। पीटीआई हुकूमत में कौमी असम्बली में एक खातून रुकन ने पाकिस्तान इसराइल ताल्लुकात के हक में दलाइल भी दिए थे। मजमून निगार ने लिखा कि इसराइल और इत्तेहादियों को ये यकीनी बनाने के लिए हर मुमकिन कोशिश करनी चाहिए कि बानी पीटीआई सियासत के लिए आजाद होंगे तो बात बन सकती है। और यहाँ आपको बताएं कि हुकूमत पंजाब ने स्मोक से बचाव के लिए कमर कस ली, सख्त एक्शन लेने का ऐलान कर दिया। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब का कहना है कि फसलों की बाकियात जलाने पर मुकम्मल पाबंदी होगी। माहौलियाती आलूदगी का बाइस बनने वाली गाड़ियों पर जीरो टॉलरेंस है। खुशखबरी सुनाई कि लाहौर में जल्द इलेक्ट्रिक बसें चलना शुरू हो जाएंगी। स्मोक और फॉग जो विंटर्स की है, जब वो आपस में मिलती है तो वो स्मॉग का फिनोमेना जो है वो अटेन करती है। लेकिन पूरा साल जो लाहौर का और एडजेसेंट का जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो इस वक्त ख़तरनाक हद तक पहुंच चुका है। एयर क्वालिटी इंडेक्स की जो वजूहात हैं, जो स्मॉग की वजूहात हैं, जो एयर पोल्यूशन की वजूहात हैं, वो वेरी करती हैं। इसके अंदर जो व्हीकुलर एमिशन है, जिसके अंदर बाद में फिर जो डिफरेंट कंट्रीब्यूटर्स हैं, जिसमें बसेस हैं, ट्रक्स हैं, ओल्ड वैन्स हैं, हमारी गाड़ियां हैं, मोटर बाइक्स हैं, वो उसमें अपना रोल प्ले करते हैं। सरकारी बसेस भी, सरकारी वैन्स भी, जो है इसमें ज़ीरो टॉलरेंस है, क्योंकि ये ऐसा मामला है जो इंसानी सेहत के साथ लिंक्ड है। इसके ऊपर ज़ीरो टॉलरेंस है। वज़ीर आला पंजाब ने पूरा जो ई मास ट्रांजिट है उसको मुतारिफ करा रही हैं और अभी 3 माह के अंदर अंदर 30 से ज़ायद बसेस जो हैं वो लाहौर के रूट्स पर ई बसेस चलना शुरू हो जाएंगी। मज़ीद खबरें शामिल करें। जंग सितंबर 1965 के मार्का दवारका की याद। यौम बहरिया आज मनाया जा रहा है। पाक बहरिया ने दुश्मन का गुरूर खाक में मिला दिया था। ऑपरेशन सोमनाथ में जहाज़ों ने भारतीय बंदरगाह दवारका पर हमला किया था। पाक बहरिया ने भारतीय रडार स्टेशन को तबाह किया और दुश्मन का गुरूर खाक में मिला दिया था। 8 सितंबर 1965 का मार्का दवारका, जो भारतीय गुजरात के साहिल पर हमले की लाजवाल दास्तान है। दवारका में भारत की बहरी बंदरगाह था, जिसकी मदद से भारतीय फजाइया पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों, खास तौर पर कराची पर हमले कर रही थी। पाक बहरिया ने अपने वसाइल का बेहतरीन इस्तेमाल किया। PNS गाजी को गहरे पानियों में तैनात कर दिया। 7 बहरी जंगी जहाजों शाहजहां, बदर, बाबर, खैबर, जहांगीर, आलमगीर और टीपू सुल्तान पर मुश्तमिल बेड़ा तैयार किया। 7 और 8 सितंबर की रात दवारका बंदरगाह, रनवे और रडार स्टेशन को तबाह करने के मिशन का आगाज किया। 8 सितंबर की रात 12:26 पर फायर का हुक्म मिला, जिसके बाद मिनटों में पाक बहरिया ने दवारका बंदरगाह, रडार स्टेशन और रनवे तबाह कर दिया। इस तारीखी कामयाबी की याद में 8 सितंबर को यौम बहरिया मनाया जाता है।
8 सितंबर पाक बहरिया के नाम 7 और 8 सितंबर की दरमियानी शब पाक बहरिया का भारतीय नेवल बेस दवारका पर हमला। ऑपरेशन सोमनाथ में पाक बहरिया के 7 जंगी जहाज़ों ने हिस्सा लिया, जबकि हिस्सा लेने वालों में PNS बाबर, खैबर, बदर, जहांगीर, आलमगीर, शाहजहां और टीपू सुल्तान शामिल थे। सिर्फ 4 मिनट में भारतीय नेवल बेस को आग का ढेर बना दिया गया था। पाक बहरिया की शदीद बमबारी से भारतीय एयरफोर्स का रडार भी जमीन बोस हो गया। पाक बहरिया के निडर और अपने पानियों से 120 मील दूर भारतीय सरजमीन पर हमले ने भारतीय बहरिया को शल कर दिया। भारतीय जंगी जहाज़ों ने जंग की बाकी मुद्दत खौफ के मारे बंदरगाहों में खड़े होकर गुजारी। और यहाँ आपका बताएं कि मार्का लाहौर और भारतीय जनरल की जीप गुरूर में भारतीय फौज के रात की तारीकी में लाहौर पर कब्जे का ख्वाब लिए पाकिस्तान पर हमला। 15 भारतीय इन्फेंट्री डिवीजन के लाहौर पर नाकाम हमलों के बाद भारतीय हाईकमान शदीद परेशानी का शिकार हो गए। जनरल नरेंद्र प्रसाद ने दावा किया कि इसके ब्रिगेड लाहौर पर दस्तक दे रहे हैं। भारतीय हाईकमान ने जनरल नरेंद्र प्रसाद को फ्रंट लाइन पर जाकर हकाइक की तस्दीक का हुक्म दे दिया। जमीनी हकाइक से बेखबरी OC 15 भारतीय इन्फेंट्री डिवीजन मेजर जनरल नरेंद्र प्रसाद फ्रंट लाइन की तरफ निकल पड़ा। वागा के महाज पर BRB नहर पहुंचने पर पाकिस्तानी अफवाज ने भारतीय जनरल को आड़े हाथों ले लिया। शदीद कन्फ्यूजन का शिकार बुज़दिल भारतीय जनरल अपनी स्टार प्लेट और झंडा लगी जीप छोड़कर भाग गया। पाक फौज ने भारतीय जनरल की जीप और को अपनी जंगी प्लान कब्जे में ले लिया। मेजर जनरल नरेंद्र प्रसाद की जीप फतह के निशान के तौर पर आज भी आर्मी म्यूजियम में मौजूद है। और अभी जानिए, लकी मरवत में SHO के घर पर हमला, पुलिस एहलकार समेत 2 अफराद जान से गए। पुलिस के मुताबिक थाना लकी सिटी की हुदूद अबाखिल में नामालूम अफराद ने SHO शफकतुल्लाह के घर पर हमला किया। फायरिंग से SHO के 2 भाई नवीद और सफ़ीउल्लाह जान बाहक हो गए। इस मुतालिक मजीद क्या तफसीलात हैं, रब्ता करने के लिए हमने रब्ता किया है। अपने नुमाइंदे डॉक्टर इरफानुल्लाह से नाका कीजिएगा। यहाँ आपको बताएं कि सिक्योरिटी फोर्सेस का दहशतगर्दों के खिलाफ में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन, 2 दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल कर दिया गया। ISPR के मुताबिक ऑपरेशन के दौरान दहशतगर्दों के ठिकाने को घेरे में ले लिया गया था। हलाक दहशतगर्द इलाके में मुतादिद कार्रवाइयों में सरगर्म रहे। दहशतगर्दों से असलहा, गोला बारूद और धमाका खेज मवाद भी बरामद कर लिया गया। फोर्सेस बलूचिस्तान के अमन को सबूताज करने की कोशिशों को नाकाम बनाने के लिए पुरज़म है। सिफारत खाना पाकिस्तान पेरिस में पाकिस्तानी हीरो हैदर अली के एजाज़ में तकरीब मुनाकिद की गई। हैदर अली ने डिस्कस थ्रो में ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया। तकरीब में पाकिस्तानी कम्युनिटी समेत गोल्ड मेडलिस्ट अरशद नदीम भी शरीक हुए। सफ़ीर पाकिस्तान आसिम इफ्तिखार अहमद ने हैदर अली का गुलदस्ता पेश करके इस्तकबाल किया। उन्होंने खिताब में कहा कि पाकिस्तान और पूरी कौम के लिए बड़ी खुशी की खबर है कि हैदर अली ने पैरालंपिक में मेडल जीत कर कौम का सर फख्र से बुलंद किया। हैदर अली पेरिस ओलंपिक 2024 में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करने वाले वाहिद खिलाड़ी थे। और अभी जानिए, रिपब्लिकन सदारती उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप को एक और बड़ा धचका। रिपब्लिकन के साबिक नायब सदर ने कमला हैरिस की हिमायत का ऐलान कर दिया। डिक चेनी कमला हैरिस की वोट देंगे। बेटी लिज चेनी कहती हैं कि इनके वालिद ने पार्टी की सियासत से बालातर होकर मुल्क के लिए फैसला किया। कमला हैरिस ने हिमायत पर डिक चेनी का शुक्रिया अदा किया है। साबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि डिक चेनी और इनकी बेटी के लिए सियासत में कोई जगह नहीं। मजीद आपको बताएं कि पाकिस्तानी सकाफत को दुनिया तक पहुंचाने के लिए इस्लामाबाद में सजा 2 रोज़ा क्राफ्ट फेस्टिवल। मेले में पाकिस्तानी सकाफत के रंग नुमाया किए गए। लिबास, ज्वेलरी और ड्राई फ्रूट समेत मुख्तलिफ अशिया नुमाइश के लिए रखी गई। तफसीलात इस्लामाबाद से उमर हयात की इस रिपोर्ट में। विफाकी दारुल हुकूमत में नोमैड गैलरी और निजी होटल के ताउन से 2 रोज़ा क्राफ्ट फेस्टिवल का इफ्तिताह पाकिस्तान में स्विट्ज़रलैंड के सफ़ीर जॉर्ज स्टेन्स ने किया। जॉर्ज स्टेन्स ने इफ्तिताही तकरीब में इजहार ख्याल करते हुए कहा कि इस तरह के फेस्टिवल के इनेकास से पाकिस्तानी सकाफत को दुनिया भर में उजागर किया जा सकता है। पाकिस्तान में दुनिया भर की डिप्लोमेटिक कम्युनिटी मौजूद है। हम इसमें बहुत प्राइड लेते हैं कि हम 1984 से काम कर रहे हैं। पाकिस्तान का रिच हेरिटेज, कल्चर, कम्युनिटी, इकोनॉमिक एम्पावरमेंट सबसे इम्पोर्टेंट, और ख़वातीन की जो कम्युनिटीज़ हैं जो स्किल का काम करते हैं या एम्ब्रॉयडरीज करते हैं या वीविंग करती हैं, उनको ज़्यादा इनकरेज करना। इवेंट ऑर्गेनाइजर के मुताबिक साल में 2 से 3 मरतबा ऐसे इवेंट का इनेकाद किया जाता है ताकि पाकिस्तान समेत दुनिया भर के आवाम को मदूम होती पाकिस्तानी सकाफत से रोशनास कराया जा सके। हम ये क्राफ्ट फेस्टिवल साल में 2 से 3 दफ़ा कराते हैं। हमारी सरीना होटल्स की कोलैबोरेशन होती है नोमैड आर्ट गैलरी के साथ। आज इस क्राफ्ट फेस्टिवल के थ्रू हम 40 इयर्स जो है 40th एनिवर्सरी नोमैड आर्ट गैलरी की भी सेलिब्रेट कर रहे हैं। वादी कैलाश से ताल्लुक़ रखने वाली खातून ने कहा, हमने कैलाश
कैलाश की मुनफरिद सकाफत के हवाले से स्टॉल लगाए। मैं कैलाश कल्चर को रिप्रेजेंट कर रही हूँ और कैलाश के हमने स्टॉल लगाए। यहाँ पे कैलाश की चीज़ें हैं। स्पेशली अगर आप कैलाश की बात की जाए तो कैलाश में जैसे कि मैंने पहना है इस तरह की ड्रेसेस बहुत यूनिक है। कैलाश की ख़वातीन जो है इस तरह के गेटअप करते हैं और यहाँ पे भी आपको नज़र आएंगे स्टॉल में भी बहुत सारी चीज़ें इससे। हमारे ये गिलगित बल्तिस्तान के प्रोडक्ट्स है, ये सारे हमारे पहाड़ों से निकलती है। फिर वहाँ से माइनर्स जो है ना इनको कलेक्ट करके लेके आते हैं। फिर हम माइनर्स से इनको ख़रीद के हम फिर अपने हिसाब से इसको ज्वेलरी में इस्तेमाल करते हैं। पाकिस्तान की मुनफरिद तहजीब व सकाफत अगरचे दुनिया में मकबूल है, लेकिन मदूम होती इस सकाफत को जिंदा रखने के लिए ऐसी तकरीबात का इनेकाद ज़रूरी है। पाकिस्तानी सकाफत से मुज़य्यन ये खूबसूरत फेस्टिवल 2 रोज़ तक जारी रहेगा और इस फेस्टिवल में यकीनी तौर पर पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों से ताल्लुक़ रखने वाले जो लोग हैं वो अपना हुनर यहाँ पर पेश कर रहे हैं। कैमरामैन शब्बीर अहमद के साथ उमर हयात खान, बोल न्यूज़, इस्लामाबाद। बुलेटिन के आखिर में आपको बताएं कि न्यूयॉर्क में फैशन शो खुबरू मॉडल की मुनफरिद मलबूसात में रैंप पर वॉक जारी, देखने वाले देखते रह गए। न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट bolnews.com और देखते रहिए बोल न्यूज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।